नमस्कार, जय अग्रसेन। अग्रवाल समाज के इलेक्शंस हो रहे हैं 2025-27 के, और टीम एके ने अपने पैनल को उतारा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंबर्स के बारे में उनका इंट्रोडक्शन, उनका विजन समाज से और सभी अग्रबंधुओं से शेयर कर सके। और इसी क्रम में आज हमारे साथ है श्री विकास कुमार केशान, जो जनरल सेक्रेटरी पद के लिए अपना कैंडिडेचर उन्होंने अप्लाई किया है। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं नमस्कार आप? जी, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले आपको जय अग्रसेन बोलता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि टीम एके और टीम एके के साथ जो है मेरा जो सफ़र और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज को अपनी सेवा देने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। शुरू में ही आपने ये कह दिया कि आप तो पूरी तरीके से तैयार है और समाज के प्रति तत्पर है ये भी सेवा देने के लिए। विकास जी, हमारे समाज को और अग्रबंधुओं को आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विकास केशान है और मैं 1998 में जो है बिहार से हैदराबाद शिफ्ट हुआ। और वहाँ से जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई, तो हमारे जो है रहने का और स्टेबल होने का जो भी सिलसिला था वो चलता गया। और मेरी स्कूलिंग जो है बिहार से हुई पूरी कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और यहाँ पे हमने अपना बेस बनाया। बहुत बढ़िया। तो बेस बनाने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, मदर फादर हैं, वाइफ है और मैं हूँ। हम लोग सब एक साथ एक परिवार एक ही जगह रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। और हैदराबाद 100% आए तो 100% व्यवसाय आपने मतलब आके यहीं स्टार्ट किया, या पहले आपका वहाँ पे भी मतलब आप वहाँ कार्य कर रहे थे, या यहीं पे आके अपने आप को एस्टेब्लिश किया? चूँकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो व्यापार हमारे बाप दादा के समय से ही है और यहाँ आकर के हमने अपना बेस बनाया और मैंने अपने व्यापार को स्टार्ट किया। और अभी मल्टीपल बिज़नेस में मैं अपने लीड करता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। किस चीज़ का व्यापार है सर आपका? देखिए, हमने जब यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ हमने जो है स्टील का बिज़नेस स्टार्ट किया और स्टील के साथ साथ फिर हमने रियल एस्टेट में 2014 में जो है कदम रखा और काफ़ी कुछ दिक्कतें भी आई, काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मैंने धीरे धीरे सभी परेशानियों से निकलते हुए आज अपना स्थान बनाया है और इंटायर पैन इंडिया में स्टील का मेरा बिज़नेस है और हैदराबाद में, गोवा में मेरा जो है रियल एस्टेट बिज़नेस है। 2019 में जो है कोविड के पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कदम रखा, कॉपर की यूनिट लगाई। आज हमारे 3 यूनिट हैं जो कि हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और पैन इंडिया का जो मार्केट है और टॉप 10 में हमारा जो है पूरे इंडिया में नाम है। और आगे और कोशिश करता हूँ इसको टॉप 5 में कैसे लेकर के जाऊँ। मेरा एक विज़न है, बिज़नेस को लेकर के एक सोच है, उसको इम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया सर, सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप आए बिहार से और यहाँ पे आज आपने अपना पूरा एक बड़ा एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, और काफ़ी मतलब डाइवर्स रियल एस्टेट भी, और अब मैन्युफैक्चरिंग में भी आप आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो मन में एक जोश है, एक उमंग है, एक जुनून है, एक जज्बा है। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसकी सबको ज़रूरत भी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इन सब शब्दों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। एक हिसाब से आपने कुछ बिजनेस करने के, और बिजनेस में एक जो आदमी का एक ये कार्यशैली होनी चाहिए, उसके बारे में आपने एक मिनी, एक मैं समझ सकता हूँ 30 सेकंड का आपने एक अच्छा ज्ञान ही दिया है आज। नहीं, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग तो बिज़नेस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो हम लोगों के अंदर में और आगे आने वाले जनरेशन में इन सब चीज़ों को की सोच एक होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी नहीं होगी, आगे अग्रसर सोच नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका सामाजिक जीवन कैसे रहा है? सामाजिक जीवन, चूँकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट काफ़ी रहा है, समाज में इन्वॉल्व होने का निस्वार्थ रहा है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो व्यापार से
समय निकाल सकता हूँ, दे सकता हूँ, परिवार से निकाल सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो समाज के लिए देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ। तो लास्ट में लगभग 15 साल से नॉर्थ शाखा में मैं मेंबर था पहले, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, धीरे-धीरे मैं काफ़ी उसमें इन्वॉल्व होता चला गया। तो 2021-23 में मैं प्रेसिडेंट बना नॉर्थ शाखा का जो है। बनने के बाद मुझे शाखा लेवल पे ही मैं बहुत ऊँचा सोचता था कि मेरी शाखा कैसे नंबर 1 रहे, जितनी भी शाखाएँ हैं सेंट्रल में। तो मुझे अंजनी जी के द्वारा जो है, पुरुषोत्तम जी के द्वारा काफ़ी कुछ प्रोत्साहित भी किया गया इसमें, आगे बढ़ने के लिए सुझाव भी दिए गए और मैंने जो है एक नेक्स्ट लेवल पे मैं शाखा को लेकर के गया। आईपीपी रहते हुए भी मैंने जो है अपनी शाखा को बहुत अलग एंगल से देखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आईपीपी हूँ। मैं अपना काम उसी तरीके से, उसी जुनून से, जैसा मैं प्रेसिडेंट था, मैंने उसमें एक प्रेसिडेंट के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ा है। और मैं अपने टेन्योर में बैंकेट हॉल का भी एक विशेष योगदान दिया। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी के जैसा देखा और मुझे अपनी शाखा के लिए भी एक ऑफ़िस बनाना था। तो मैं यही सोचा कि ये मल्टीपल यूज़ हमारे सभी भाइयों के लिए, जो भी अग्रबंधु बंधु हैं, ये ऑफ़िस काम में आएगा और आ भी रहा है अभी, सबको उसका लाभ मिलता है। ये मेरी सोच है। और समाज में फिर मुझे बैंकेट हॉल में ही ट्रेजरर के रूप में पोजीशन मिला और उसको मैंने जो है 2 साल बखूबी निभाया है। इसके अलावा समाज में मैं कुछ भी काम होता है, कहीं भी आना-जाना है, कहीं कुछ सहयोग करना है, तन, मन, धन से मैं आगे रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट, मेरा समय ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और उसका आउटकम निकले। ये मेरी सोच है। तो मैं सभी समाज के अग्रबंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि जो जितने भी लोग आज उस बैंक्वेट हॉल का आनंद ले रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे शाखा स्तर पे हो, पर्सनल स्तर पे हो, तो बधाई के पात्र में कई लोग हैं, लेकिन सबसे मुख्य हमारे विकास जी केशान है। थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनिशिएट करता है, उनका रोल बहुत महत्व होता है। तो विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको हमारी तरफ से कि आपने आज इतना सुंदर सा एक प्रॉपर्टी आज बैंक्वेट हॉल समाज के लिए आपने, आपकी विचार और सोच के प्रति वो आज जीवित है। विचार और सोच क्या है सूर्यकमल जी, कि निस्वार्थ है। आदमी पीछे कहाँ होता है, जहाँ स्वार्थ होता है। तो इसमें समाज से हमारा क्या स्वार्थ होगा? समाज से कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैं समर्पण के साथ समाज के साथ हूँ, समर्पित हूँ और साथ रहूँगा। टीम एके से मुझे एक विज़न मिला है, विज़न मिल रहा है, उस पे आगे बढ़ना है। तो मौका मिला है, तो इस मौके को मैं दिखाना भी चाहता हूँ, समाज के सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हम तो आश्वस्त है कि समाज को आपके जुड़ने, आपके कमेटी में आने से और आपके नेतृत्व में आने से समाज को और बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों को देखने का आगे अवसर मिलेगा। ये टीम एके, हाँ। इससे कैसे जुड़े आप, और आज आपको ये कैंडिडेचर, जो आपको आज जनरल सेक्रेटरी का जो आपको कैंडिडेचर मिला है, ये किन कारणों से आप समझते हैं कि आपको चुना गया है? देखिए, टीम एके वेल नोन है, अग्रसेन कार्यकर्ता है और चूँकि हम लोग काफ़ी नज़दीक से देखे हैं टीम एके के काम को। और मैं जब इन्वॉल्व था तो 4 साल पहले का जो समाज का रूप और आज 4 साल के बाद समाज का रूप, दोनों आईना की जैसा साफ है। और टीम एके का रिजल्ट है, तो जहाँ रिजल्ट होता है, मैंने, क्योंकि टीम एके में क्या है, मैंने एक विज़न देखा है, एक सोच देखी है। और सोचना ही नहीं, सोच के अलावा उसको इम्प्लीमेंट करना है। सोच को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सोच प्लस इम्प्लीमेंट इक्वल टू रिजल्ट। तो विदाउट रिजल्ट आप कुछ भी सोच लो, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो सोचना भी जो है व्यर्थ है। तो टीम एके के साथ, उसके रिजल्ट के साथ मैं देखा और मुझे आगे बढ़ने का एक शौक़ भी है, आगे चाहता भी हूँ, समाज को भी आगे लेकर के जाना चाहता हूँ। तो इन्हीं सब कारणों से मुझे लगा कि राइट प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म से मैंने जो है अप्रोच किया कि मुझे ये मौका दिया जाए, जो कि मुझे मौका टीम एके के द्वारा मिला भी। तो मैं, आपको लगता है कि सिर्फ अप्रोच करने से मिला या आपको चुना गया? क्योंकि टीम एके की कार्यशैली तो आप भी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ और मुझे जो है
मतलब चुना गया, बिल्कुल चुना गया और मुझे पूछा भी गया, तो मैं बोला कि हाँ, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं जो है आगे अपनी टीम के साथ, हम लोग 5 लोग इसमें अभी चयनित हुए हैं, चुने गए हैं, तो एंटायर टीम हम लोग आपस में जो हमारी बात हुई कि हम एक मुट्ठी हैं और एक आदमी से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी बहुत शक्तिशाली होती है। तो हम एज ए एक मुट्ठी के जैसा आगे बढ़ेंगे और एक साथ मिल करके काम करेंगे और रिजल्ट ले करके आएंगे। ये हमारी सोच है। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो सर समाज में है विकास जी, अभी इलेक्शन है तो अपोजिशन भी है। हाँ बिल्कुल। और इस बार भी अपोजिशन है। आपको क्या लगता है कि हमें मतलब किस रूप में अपने आप को समाज को प्रस्तुत करना है? क्योंकि वहाँ से तो कई बातें आ रही है, कई बातें हो रही है, पैसे वालों का ग्रुप है, ये ग्रुप है, एक आदमी का ग्रुप है। आप और मैं तो टीम एके के मेंबर है और हम तो जानते हैं कि अपनी कार्यशैली कैसी है, और मेरे ख्याल से समाज भी जानता है, लेकिन मैं आपके विचार इस बारे में जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपने सवाल कहा सूर्य कमल जी। और जहाँ तक बात है अपोजिशन, अपोजिशन मैं किसी को मानता ही नहीं। मैं, मेरा अपना पर्सनल व्यू है और किसी को सत्यापित करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, कि मैं अपोजिशन कौन है, क्या है, नहीं है। मैं तो एक ही, जहाँ मैं बोला कि निस्वार्थ, तो वहाँ पैसे की भी बात नहीं आती। पैसे वालों का ग्रुप है, वो सोच किसी की हो सकती है, लेकिन वो पैसे वाले अगर वो सोचते हैं और पैसे वाले इतने समय देते हैं और समाज के लिए सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सोच जानी चाहिए। अब आप उस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये तो आदमी का अपना अपना क्वेश्चन है, वो कैसे किसी चीज़ को निगेटिव ले सकता है या पॉजिटिव ले सकता है। मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ, ले रहा हूँ, और टीम एके भी ले रही है। जो हम लोगों की बात होती है हमेशा, तो हम लोग कहीं भी नेगेटिव नहीं है कि उनकी सोच क्या है, किसी की सोच क्या है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं पॉजिटिव तो करेंगे कैसे पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। मेरा यही है। और अपोजिशन में तो कभी सोचा नहीं कि कभी क्या है, स्वार्थ हो तो सोचो, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ सोच का है कैसे बन सकती है। नहीं नहीं, पक्की बात है। स्वार्थ पद की, देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि देखिए लोकतंत्र है, चाहे देश हो चाहे समाज हो, लोकतंत्र होना चाहिए और अपोजिशन भी होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन होना चाहिए वैचारिक। मतभेद तो होने ही चाहिए, जहाँ मतभेद होता है वहीं से अच्छे रिजल्ट आते हैं, कार्य और तेजी से होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जब भी हम बात करते हैं, मुद्दों पर बात करें, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात करें। यही अपनी सोच है आपकी हमारी, और आपने अपनी देखिए जो बातों में पूरा इसी को सही तरीके से आपने रख ही दिया है। एक बात बोलता हूँ, मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतभेद हो सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द समाज, 100%। मनभेद नहीं होना चाहिए। बस सही बात। तो जो भी अपोजिशन, मैं तो समझता नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग समझते हैं, तो उसमें बस इस बातों का ध्यान दें कि समाज है, अपनी संस्था है, अपना समाज है, अपने को लेकर के जाना है, इसमें मनभेद नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। आपको क्या लगता है अपने अगले 2 साल में क्या क्या कार्य होंगे? पिछले 4 साल में तो काफ़ी कार्य हुआ है, जिसमें हम भी जुड़े, अपन हम सब जुड़े थे। आगे 2 साल के लिए आपको क्या लगता है कि आपकी टीम जो आएगी 5 पदाधिकारियों की अगर चुनी गई, तो आपका क्या विजन होगा? सबसे पहले, जैसा आपने कहा 4 साल, कि 4 साल का पीछे का परफॉर्मेंस, तो इसके पीछे सोच क्या है। 4 साल का परफॉर्मेंस इसलिए रहा क्योंकि टीम ए के का मतलब क्या है, कार्यकर्ता, अग्रसेन कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता का मतलब है कि हम लोगों को, मतलब टीम के साथ एक विजन चलता है। और हम लोगों को, हमने जब 2021-22-23 में जब हमने फाउंडेशन रखा था टीम एके का जो है, तो एक विजन के साथ रखा था। तो आज उसका रिजल्ट 4 साल में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले और भी जितने भी साल हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जो भी कहेंगे, अगर हम लोग इस तरीके से ही काम करते गए तो समाज को एक लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि 4 साल का जो रिजल्ट है, तो मैं, हमारी जो 5 लोगों की आपसी टीम है, तो हमने ये सोचा है कि ये 4 साल का काम हमने 2 साल में अब करना है। अरे वाह!
ये 4 साल का काम 2 साल में करना है। और हमारे जो प्रेसिडेंट के लिए जो हमारे अनिरुद्ध जी हैं, उनका भी एक विज़न है, उनकी एक सोच है, जो मेरी उनसे पर्सनल बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को साथ एक चलना है, एक विज़न के साथ चलना है और कोशिश ये करनी है कि जो 4 साल में काम हुआ है, वो 2 साल में हम करें, ताकि हमारा एक माइलस्टोन आगे और फिक्स हो जाए। आगे के लोगों के लिए वो एक माइलस्टोन हो कि मुझे इससे भी आगे जाना है। बहुत बढ़िया सर। तो अग्रवाल हूँ, आगे रहना काम है, आगे बढ़ना काम है। तो इसी सोच के साथ मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। आगे जो है 29 तारीख का इंतज़ार है और बिल्कुल मैं तो अपने उस पे हूँ, अपने पथ पे हूँ और अग्र हूँ। ये हमारे विकास जी, जो जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं टीम एके के, बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए और एक सेवा भाव के साथ तैयार है कि समाज को और उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जा सके। धन्यवाद विकास जी आपका। थैंक यू।